तो हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि अपने फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट पे न्यू लिस्टिंग कैसे ऐड करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है। जब आप सेलर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद लिस्टिंग ही करना है, तभी ऑर्डर आ पाएंगे। तो हम अपना सेलर लॉगिन कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट का सेलर सेंटर वाला। वो अपने यहाँ पे रजिस्टर्ड मेल आई डी डालिए और नीचे पासवर्ड डाल दीजिए। लॉगिन पे क्लिक कीजिए। आप चाहे तो ऊपर लॉगिन फॉर एग्जिस्टिंग सेलर वाले कॉलम पे भी कर सकते हो, उससे भी सेम ही खुलेगा। ये फ्लिपकार्ट में थोड़ी दिक्कत रहती है, बहुत आता है, आप भी इससे परेशान हो जाएंगे। आप ऐसे होम पे क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश होके ओपन हो जाएगा। कभी कभार आपको यहाँ पे वेयर हाउस लोकेशन सेलेक्ट करने को आएगा तो ये आपका सेलर खुलेगा, सेलर सेंटर का पूरा डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको यहाँ पे एमजे एंटरप्राइज लिखा आ रहा है, वहाँ पे आपका वेयर हाउस लोकेशन भी सिलेक्ट करने को मांग सकता है। जैसे अब आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाए फ्लिपकार्ट का, आपको सबसे पहले जाना है माई लिस्टिंग्स में। ये एड्स को हम काट देंगे। अब देख पा रहे होंगे टॉप एंड में ऑप्शन आ रहा होगा ऐड ए न्यू लिस्टिंग। अगर आपको मैपिंग करनी है, मैपिंग अगर आप जैसे समझते होंगे, अगर आपने वीडियो नहीं देखा, मैपिंग नहीं पता, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिए, आपको अमेजोन की वीडियो के थ्रू पता लग जाएगा मैपिंग क्या होता है। मैपिंग अगर आपको करनी है, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे बिक रहा है, आप उसको यहाँ पे डाल दीजिए, उसका FSN टाइटल, तो ये हो जाएगा। अगर आपको न्यू लिस्टिंग अपनी बनानी है कस्टमाइज, जैसे अगर आप क्लोथिंग में डील कर रहे हैं तो आप ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे दो ऑप्शन पूछेगा, ऐड सिंगल लिस्टिंग और ऐड लिस्टिंग इन अ बल्क। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप सिंगल करें, बल्क में इसमें बहुत दिक्कत आती है, अप्रूव जल्दी से नहीं हो पाता है। और ये दोबारा वही कॉलम है मैपिंग वाले डालने के लिए, उस पर आप जो ऑलरेडी सेलर उस पर टाइटल डालिए तो आप सर्च करके सीधा सीधा वो डल जाएगा। अब आप इस पर ऐड सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने को, मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ आपको रैंडमली चूज़ करके, क्योंकि मुझे भी इस पर लिस्टिंग नहीं करनी है, ऑलरेडी मेरी हुई हुई है। तो हम कोई भी कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। पहले हमसे पूछेगा सिलेक्ट ब्रांड। ब्रांड मतलब मैं आपको वही कहूँगा कि अगर आप किसी जो ब्रांड ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, अगर आप उसका डालेंगे, जैसे आप एडिडास के शूज़ का एग्जांपल लीजिए, अगर आप वो डालेंगे तो आपको पहले उसका अब अप्रूवल लेटर चाहिए होगा, तभी फ्लिपकार्ट आपको अप्रूव करेगा। मैं आपको कहूँगा आप इसमें वो वाला ब्रांड सेलेक्ट करें जिसको कल को आपको जिस नाम से ट्रेडमार्क लेना है। आप इसको कैपिटल में डालिए। आप इसमें वही कीवर्ड डालें जिसमें आपको कल को ट्रेडमार्क लेना हो, वो ब्रांड आपको अपना सेट करना है। ये देखिए, अगर आप अपना नॉन जेनरिक आम ब्रांड डालेंगे, यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस ब्रांड, क्रिएट ए न्यू लिस्टिंग, इसे कहते हैं वर्टिकल सेलेक्ट करना। इस प्रोसेस को अमेजोन में कहते हैं GTIN, क्रिएट ए न्यू लिस्टिंग कीजिए। अब आपके सामने ऐसा जो है पेज अपीयर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट फोटोज 0 में से 6 फोटोज़ आप मैक्सिमम डाल सकते हैं। आप इसकी ज़रूर रिकमेंडेशंस पढ़ लीजिए फ्लिपकार्ट की, क्योंकि ये प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और दिक्कत आ जाती है, ईजिली आपका प्रोडक्ट जो है एक्टिव नहीं होगा। इसमें बैकग्राउंड मैंडेटरी वाइट होना चाहिए और उनके फॉर्मेट के हिसाब से डालिए। अभी मैं इसमें नहीं भर रहा क्योंकि मुझे लिस्टिंग नहीं बनानी, मैं आपको फेयरली दिखा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर मैं भरूँगा तो। अब आपके पास ये 3 मेन कैटेगरी हैं, इसी से आपकी पूरी लिस्टिंग बनेगी। इसमें 23 सब ऑप्शंस डालनी है, इसमें 19, इसमें 24। लाइन वाइज लाइन करके खोलिए। जिस पे रेड मार्क आ रहा है ये आपको कंपलसरी भरना है। सेलर SKU आपको अपनी पहचान के लिए कीवर्ड रखना होता है कि जिससे वो लिस्टिंग आप अगर डालेंगे सर्च बॉक्स में तो भी आप आ जाएगी। ये जब 100 से ज़्यादा आप लिस्टिंग कर लेंगे तो ये बहुत चीज़ काम की आती है। स्टेटस में एक्टिव रखना है, अभी इनएक्टिव रखना है। MRP डालिए। सेलिंग प्राइस फुल फिल्म में बाय आप इसमें करिए सेलर, नोट सेलर स्मार्ट, न्यू को नहीं करना, इसमें बहुत दिक्कतें रहती है, ओनली इसमें करिए सेलर। प्रिक्योरमेंट टाइप पे आप इन स्टॉक कीजिए। प्रिक्योरमेंट SLM होता है आप ऑर्डर को कितने डे में डिस्पैच कर सकते हैं अगर आ जाता है तो। स्टॉक कितनी क्वांटिटी है। शिपिंग प्रोवाइडर आप इसमें कीजिए फ्लिपकार्ट, नोट सेलर, फ्लिपकार्ट। ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत लोगों से नहीं उस पर अप्रूवल मिल पाता, दिक्कत आती है, लिस्टिंग नहीं बन पाती। लोकल डिलीवरी चार्ज, जैसे आप दिल्ली बेस्ड सेलर है तो दिल्ली का ऑर्डर का कितना लगेगा, जोनल, नेशनल, तीनों आप उस हिसाब से डाल दीजिए। आउट ऑफ दिल्ली, रीजनल, नेशनल।
आपको जिस हिसाब से रखना है, आपको जिस पे प्रॉफिट निकला आप डालिए। पैकेज वेट डालिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 मैं कहूँगा ये आप चीज़ें बिल्कुल मैंडेटरी करेक्ट भरें। बाद में तो दिक्कत आ जाती है, जब वहाँ पे स्कैन हो जाता है तो आपकी लिस्टिंग जो है बंद हो सकती हैं। फाइंड रेलेवेंट HSN कोड, ये GST के रिलेटेड है, ये आपको इसी कैटेगरी में सेलेक्ट करना होगा। जब आप कैटेगरी चूज़ करेंगे तो इसी में से रेलेवेंट आप चूज़ कर सकते हैं। ये भी आप मैंडेटरी कि आप ठीक ही चूज़ करें, नहीं तो कल को टैक्स कोड्स में दिक्कत आ सकती है। 0 में 0%, जैसे बुक्स अगर बेचे तो 0 सेलेक्ट कीजिए। 3 में 3 का भी कुछ होता होगा। 5 में अपने फूड सर्विसेज ज्वेलरी आ सकती है। 12 इलेक्ट्रॉनिक्स का है। 18 स्टैंडर्ड वाला है। 28 जो आपका प्रोडक्ट जिसमें लाइक कर रहा है आप उसमें डालिए। मैन्युफैक्चर डिटेल्स और आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स ये मैंडेटरी हैं सारी बननी, पर इन पे स्टार नहीं लगा, मैं आपको बता रहा हूँ मैंडेटरी इसके बनने नहीं होगा। 3 आपको बनने, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये आपको सारे भरने ही भरने। ऐसा नहीं है कि उनमें स्टार नहीं आया तो नहीं बनना, उसके में लिस्टिंग एक्टिव नहीं होती। मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। मॉडल नंबर में आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, या जो जिस पे UPC कोड लिखा होता है वो भी डाल सकते हैं। फिनिश कलर में आप डाल दीजिए जो कलर है मेन उसका। प्राइमरी मटेरियल सब टाइप आप इसमें सेलेक्ट करके उस हिसाब से देख लीजिए। ये मेरी कैटेगरी वाइज आ रहा है, वैसे मेन कैटेगरी दूसरी कैटेगरी में नहीं पूछेगा, तो मैंने कैटेगरी अभी किड्स टेबल लग रखी है। टाइप आप सेलेक्ट कर लीजिए उस हिसाब से। ये आपको ऑप्शन जो आ रहे हैं ये आपको उस हिसाब से करने होंगे सिलेक्ट। वारंटी, कवर्ड इन वारंटी, आप ये उस हिसाब से कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। इसमें ये एडिशनल डिस्क्रिप्शन, ये भी आपको इसी के थ्रू भरना होगा। मैं आपको दूसरी कैटेगरी का एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। कैटेगरी हम दूसरे सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि कैटेगरी में थोड़ा ज़्यादा जो है अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं किड्स टेबल के हिसाब से। आप यहाँ से भी ऐड न्यू लिस्टिंग कर सकते हैं, ऐड सिंगल लिस्टिंग। अब यहाँ पे ले लीजिए ऑफिस, स्कूल एंड स्टेशनरी टाइप। आप इसमें ये रख लीजिए, सिलेक्ट ब्रांड वही करिए। यहाँ पे आप, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप जिससे कल को आप फ्यूचर में ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं आप उसी को ही कीजिए। ये देखिए उसमें इधर 0/19 आ रहा था, इसमें देखिए 0/10 हो गया, चेंज हो गया। इसमें आपको मेन वही उसका SKU, सेलिंग प्राइस, MRP बनना होगा। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मॉडल ID उसमें वही डालना है। टाइप में आप उसका कर सकते हैं, ग्राफिकल है, बेसिक, पेंटिंग कैसा है कि डिस्प्ले टाइप। ये आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड ही सब कुछ होगा। उसका पावर सोर्स इधर वो सोलर से चलेगा कि किससे चलेगा, इसमें आपको ये भरना है। जब आप ये सारी मैंडेटरी भर देंगे, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप सारे भरे, इससे सेल पे बहुत इफेक्ट आता है। और जब आप सब कर देंगे तो नीचे ये सेंटिव QC का ऑप्शन जो है ब्लिंक करने लगेगा। मैं अभी नहीं भर सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, मुझे बनाना भी नहीं है। सेंटिव QC करेंगे तो 2 दिन बाद आपका जो है लिस्टिंग एक्टिवेट हो जाएगी। किसी किसी कैटेगरी में ऑप्शन नहीं आएगा, सीधा लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। किसी किसी में सेंटिव QC आता है जिसमें उन्हें चेक करना पड़ता है कि लिस्टिंग जो है कुछ जो प्रोडक्ट ऑफर हो रहा है सेल के लिए वो हार्मफुल तो नहीं हो सकता बायर के लिए, इसलिए सेंटिव QC आ सकता है। जो लिस्टिंग बन जाएगी अब यहाँ पे आप अपनी चेक कर सकते हैं, माई लिस्टिंग्स में एक्टिव में आ जाएगी। ब्लॉग में उसी रीज़न से आती है, कॉपीराइट क्लेम्स के कारण न्यू लिस्टिंग ब्लॉग में नहीं आएगी। अर्चीव में वो आएगी जो हमने डिलीट कर दिया। ये एडिटेबल नहीं होती हैं, ये एडिटेबल नहीं होंगी, ये ऐसे रहेंगी ना, ये यहाँ से हटेंगी। सारी डिलीट लिस्टिंग अचीव्ड में आ जाएंगी, इस पर कुछ एडिटेबल नहीं हो सकता। एक्टिव लिस्टिंग से आपको बताएगा कि सेल के लिए जो एक्टिव है, लिस्टिंग प्राइस, यूजुअल प्राइस, फाइनल प्राइस। लिस्टिंग प्राइस और फाइनल प्राइस हमेशा सेम डिस्प्ले होगा, इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। इसमें इधर MRP डिस्प्ले नहीं होगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन जो फ्लिपकार्ट का है। आप लिस्टिंग प्राइस भी रखिए और फाइनल लिस्टिंग प्राइस ही आप एडिट करिए, फाइनल प्राइस एडिट नहीं होता है। लिस्टिंग आप करिए उसी पे आपका सेल होगा। आप लिस्टिंग प्राइस में वही प्राइस डालिए जिसमें आपको प्रॉफिट जितना चाहिए। तो बस हमारी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप पूछिए, कोई भी दिक्कत लगे आप कमेंट करें। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। थैंक यू।